हैं अगर हम एस अल्फा टेक के आईपीओ की, तो कुछ लोगों को नाम से कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई ये किस तरीके की कंपनी है, क्या ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी की, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में और बेसिकली कंपनी एंगेज्ड है लीगल, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग एक्टिविटीज, टैक्स कंसल्टेंसी, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन पोलिंग जो रहते हैं, उसके अलावा बिजनेसेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से कंसल्टेंसी टाइप कंपनी है जो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर काम कर रही है। कंपनी ऑफर करती है अपनी सर्विसेज को, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टूल रहते हैं, साथ ही बी टू बी रिटेल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहते हैं, यूजर मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं, और कंपनी कैटर कर रही है अपने डाइवर्स क्लाइंटेल को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, रिटेल ट्रेडर है। एम्फेसिस सीमलेस ऑर्डर मैनेजमेंट उनके लिए, सीमलेस ऑर्डर मैनेजमेंट, रिस्क जो है मिटिगेशन, उसके अलावा एफिशिएंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो है ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। कंपनी प्रोवाइड कर रही है अपना इनोवेटिव यूजर मैनेजमेंट सिस्टम जो एनहांस करता है सिक्योरिटी को, कंप्लायंस करता है एंड रिस्क मेडिटेशन को ट्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए इजी टू यूज बना देता है। सर्विसेज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, बी टू बी रिटेल ट्रेडिंग है, यूजर मैनेजमेंट है और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग देखने को मिलती है। कंपनी में अभी लगभग 9 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो 31 मार्च 2024 तक का डाटा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का डाटा है। तो अब जो अपडेट आएगी मे बी उसमें थोड़ा बहुत स्टाफ बढ़ा होगा। कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के पॉइंट बताए गए हैं, अगर आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं। मैं रीड करके एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ आज यानी कि 26 जून से लाइव हो रहा है और ये आपको 30 जून तक लाइव देखने को मिलेगा। प्राइस है 65 रुपीज़ से 69 रुपीज़ पर शेयर का, लॉट साइज 2000 शेयर्स का एंड फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, यानी कि फ्रेश इशू भी है और ओएफएस भी देखने को मिल रहा है, एग्जिस्टिंग होल्डर एग्जिट ले रहे हैं। टोटल इशू साइज आईपीओ का है 32.22 करोड़ का, जिसमें 1.82 करोड़ रिजर्व है मार्केट मेकर के लिए, 22.66 करोड़ का इसमें से फ्रेश इशू रहेगा और 7.74 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 32.22 करोड़ हो जाता है। अब बात करें अगर लिस्टिंग की कि लिस्टिंग कहाँ होगी, तो बीएससी के एसएमई सेगमेंट में होगी और बीएससी के एसएमई सेगमेंट के आईपीओस के लिए मैं पहले भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिल जाता है। बाकी टेंटेटिव शेड्यूल डेट्स की बात की जाए, थर्सडे से आईपीओ आपको लाइव होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड मंडे को इवनिंग 5 PM पे ये आईपीओ क्लोज होता हुआ नजर आ जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और अगर बात करें टेनेटिव अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट डेट रहेगी नेक्स्ट वीक 1 जुलाई। अलॉटमेंट कब आउट होगी, किस वेबसाइट पर डेटा चेक करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट दे देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो सारे अपडेट्स आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर बेसिस पर पहुंच जाएंगे। वहीं बात की जाए इसके रिफंड प्रोसेस की, नेक्स्ट वीक 2 जुलाई वेडनेसडे से रिफंड स्टार्ट होगा। 3 to 5 वर्किंग डेज में रिफंड मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको सेम डे पे डीमेट में शेयर ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे 2 जुलाई को एंड 3 जुलाई में लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कितना आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, जैसे आईपीओ का लॉट साइज, आईपीओ की रिजर्वेशन, प्रमोटर की होल्डिंग और कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो अगर बात करें रिटेल कैटेगरी तो मिनिमम 1 लॉट का ही ऑप्शन रहेगा, मैक्सिमम 1 लॉट का ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि रिटेल के लिए एक ही लॉट का ऑप्शन है, तो हमको ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना है तो एचएनआई कैटेगरी में जाना होगा, जहाँ मिनिमम 2 लॉट, मैक्सिमम जितना बजट है उसके हिसाब से लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। रिजर्वेशंस देखें तो 5.65% मार्केट मेकर, 47.11 क्यूआईबी के लिए है, 14.18 एचएनआई के लिए है और 33.06 रिटेल का पोर्शन साइज है। प्रोमोटर्स की बात करें, गौरव शर्मा एंड अरिका सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिलते हैं। करंटली प्रोमोटर्स 55.80% स्टेक ऑन करते हैं। आईपीओ आने के बाद 43.90% स्टेक बचेगा, यानी कि अगर आप देखोगे तो नियरली यहाँ पर मोटा मोटा 12% से थोड़ी सी कम जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की कम हो रही है, जिसकी टोटल वैल्यू 32 करोड़ के आसपास निकल कर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें मार्केट साइज कंपनी का या मार्केट कैप कंपनी का ठीक देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 9 मंथ का और उससे प्रीवियस 3 ईयर का डाटा कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है। डाटा को जो देखेंगे हम असेट से स्टार्ट करेंगे। एक समय पे असेट सिर्फ और सिर्फ 55 लाख की थी, जो अभी बढ़कर 31 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। रिवेन्यू 36 लाख का था, नेक्स्ट ईयर अप्रॉक्सीमेट 5 करोड़ हुआ, देन 15 करोड़ हुआ, अभी 12.71 करोड़ का देखने को मिल रहा है और 12.71 करोड़ 9 मंथ का डाटा है। तो ये 3 क्वार्टर का डाटा हुआ, तो इसको डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, एनुअली निकलेगा नियरली 16.95 करोड़ के आसपास, जो प्रीवियस नंबर से अच्छा है। प्रॉफिट की बात करें 13 लाख था, नेक्स्ट ईयर बढ़कर 3.32 करोड़ हुआ, देन 10.65 करोड़ हुआ और अभी 8.47 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसको भी अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे एंड डिवाइड बाय 3 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो एनुअली निकलेगा नियरली 11.3 करोड़
जो प्रीवियस नंबर से अच्छा है। एबिटा मार्जिन को अगर हम देखें तो 0.18 यानी 18 लाख के आसपास था, जो कंटिन्यूसली ग्रो होकर 14.27 पहुंचा और अभी 11.70 बताया गया है। 11.70 भी अगर आप देखोगे 3 क्वार्टर के हिसाब से तो डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 15.6 निकलेगा, तो एबिटा भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। नेटवर्थ देखें तो 45 लाख की थी, जो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, 30 लाख से ऊपर, सॉरी 30 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी। रिजर्व 44 लाख के आसपास थे, जो ग्रो होकर 16.56 करोड़ के हैं। हालांकि बीच में ये 22 करोड़ तक भी गए थे, बट अभी कम हुए हैं। अब यहाँ पे जो रिजर्व है वो तो हमने देख लिया, बोरिंग्स का डेटा नहीं, तो बोरिंग्स कितनी है कंपनी के ऊपर, कर्जा कितना है, वो अभी नहीं पता चलेगा। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियल्स कंपनी के मैं देखूँ तो ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो 121 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसी भी कंपनीज आपने देखा होगा 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ की होती हैं, तो ये 100 करोड़ से तो बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, या फिर डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या और जितने भी यहाँ पर हमको रिटर्न ऑन नेटवर्थ मार्जिन्स वगैरह हैं सब शानदार देखने को मिल रहे हैं, बट रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी लोअर साइड पे दिख रही है। मे बी डेटा एडजस्ट नहीं हुआ होगा, बट अभी के हिसाब से देखें अप्रॉक्सीमेट 1% बताई गई है, जो मुझे नहीं लगता कि होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 109% है, जो बहुत ही खतरनाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 48% के आसपास, पैट मार्जिन 70% से ज़्यादा, एबिटा मार्जिन 96% के आसपास और प्राइस टू बुक वैल्यू 1 टाइम पे, यानी प्राइस वाइज आईपीओ बहुत सस्ता है। ईपीएस 7.6 से घट रहा है 6.43 हो रहा है, क्योंकि अभी कंप्लीट डेटा नहीं है, कंप्लीट डेटा आने के बाद ये इंक्रीज हो जाएगा। पी रेशो 9.07 था, जो बढ़कर 10.73 हो रहा है। स्टिल पी रेशो भी बहुत सस्ता है, तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। अब आईपीओ लाने का रीजन क्या है, उसकी बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्विजिशन के लिए ही पैसा चाहिए, यानी कि ना तो कर्जा के बारे में कोई जानकारी है, कर्जा है तो वो कम करना है, या फिर बिजनेस एक्सपैंड करने को लेकर भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। और जिस वेबसाइट पे हमने डेटा चेक किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक चीज़ बोली हुई है, अवॉइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है देर इज नो हार्म इन स्कीपिंग दिस नॉन ट्रांसपेरेंट कंपनी लैकिंग कंप्लाइंसेस। तो यहाँ पे भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्होंने छुपा रखी हैं, जैसे कर्जा वगैरह कितना है वो यहाँ क्लियर नहीं है। वो अपने आप में काफ़ी एक मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पॉइंट है जो कहीं न कहीं किसी भी कंपनी की पोल खोल देता है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 1% से भी कम देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों है? अगर मैं उसकी बात करूँ तो मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं समझ में आती है, क्योंकि मैं इससे पहले इसको थोड़ा-सा गूगल पे चेक कर रहा था डेटा, तो वहाँ पे भी इस तरीके से ही है और कोई क्लैरिफिकेशन नज़र नहीं आ रही है। बाकी ओवरऑल चीज़ें सारी सही नज़र आ रही हैं, सेगमेंट वाइज़ अगर आप देखोगे ठीक है, कंपनी भी पुरानी हो चुकी है, बट प्रॉब्लम वही है कि भैया कुछ चीज़ें छुपाओगे तो अपने लिए दिक्कत कर लोगे। अब अभी के लिए अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग भी 50% से कम जाएगी आईपीओ में। अब 50% से कम होना किसी भी कंपनी के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, खासकर से छोटी कंपनी के लिए। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसे में मैं बात करूँ कि प्रमोटर होल्डिंग 20% है या 30% है, उनका समझ में आता भाई, उनकी 20-30% भी ना इन कंपनीज़ की 1% से ज़्यादा हो जाती है। तो अब कैलकुलेशन बेसिस पे या किसी भी तरीके से आप देखोगे, ये समझ में ही नहीं आएगा आपको डेटा, क्योंकि अनअवेलेबल है कि आप निकाल पाओ कि भैया रिज़र्व कितना है, वो पता चल गया। बोरेंस कितनी है नहीं पता चल रहा, डेब्ट टू इक्विटी कितनी है वो नहीं पता चल रही है। प्राइस वाइज़ आईपीओ ठीक रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफर फॉर सेल भी है। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि आप किसी भी एग्जिस्टिंग होल्डर को ऊपर के प्राइस पे एग्जिट करा सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ मुझे लग रहा हो सकता हूँ, जिस वजह से दिक्कतें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट की, तो भैया अच्छा खासा एक्शन नज़र आ रहा है 17% से ज़्यादा का। ग्रे मार्केट पे हम एट प्रेजेंट है, जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्रॉफिट दिखाता है 24,000 का। 24,000 होगा या 2,000 होगा या 24,000 नेगेटिव होगा, कुछ नहीं पता, क्योंकि एसएमई आईपीओ अगर बीएसई सेगमेंट का है ना, मैंने पहले भी बताया भाई काफ़ी मैनिपुलेशंस देखने को मिल सकती हैं, और ये भी आपको बीएसई का एसएमई सेगमेंट वाला आईपीओ ही देखने को मिल रहा है। इसलिए अभी के लिए अगर मैं बात करूँ ना इस आईपीओ के लिए अपने ओपिनियन की भी, तो डे 1 डे 2 को छोड़ दो, डे 3 पे भी लगभग 1-2 बजे तक डेटा देखने के बाद डिसाइड करना क्या सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तब तो सोचेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो अवॉइड कर देंगे। ज़रूरी नहीं है अपना पैर फंसाना, क्योंकि भाई सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करा, अलॉटमेंट मिल गई और कितना पैसा जाएगा, 1,38,000, लिस्टिंग पे 20% नीचे खुल गया, क्या करोगे? अब तो मेन बोर्ड आईपीओ में भी हो रहा है, एरिस इंफ्रा डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, उसके बाद भी वो 10% नीचे चला गया। तो ये मेन बोर्ड आईपीओ में भी हो रहा है, और एसएमई आईपीओ में तो हद से ज़्यादा मैनिपुलेशंस होती हैं। इसलिए जल्दबाजी मत करना, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको जो करना हो भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा।
फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।